तो वो जीवन मुस्कुराते हुए जीएगा। और ये कैसे संभव? बालक में ये कैसे संभव? जैसी संगत वैसी रंगत। हम जिसकी जैसी संगत करेंगे हमारे अंदर स्वभाव भी वैसा ही आएगा। और हम तो आपसे कहेंगे आपको संगत ही करनी ही है, तो हमारे आराध्य श्री हनुमान जी महाराज के चरणों की करो। और देवता चित्त न धरई अनुमत से सर्व सुख। क्यों? हनुमान जी महाराज सब सुख प्रदान देते हैं। कौन सा सुख? सब सुख लहे आपकी शरण में सब सुख। किसी को मिला? विभीषण जी जैसे आदमी को मिल गया जो रावण के पास रहते थे और बड़ी दुर्दशा थी, राक्षसों के बीच में रह करके विभीषण को राजपद मिल गया, सब सुख मिल गया। सुग्रीव जो भाई से बाली से परेशान था उसे भी राजपद मिल गया। किसके चक्कर में? हनुमान जी के चक्कर में। और तो छोड़ो, राम जी को भी राजपद मिला हनुमान जी के चक्कर में। यही हम तुमसे कहना चाहते, जब राम को भी राजा बना सकते हैं हनुमान, तो तुमको जिंदगी का भी राजा बना सकते हैं हनुमान। और देवता चित्त न धरई अनुमत से सर्व सुख। और देवता चित्त में भी नहीं रखते, लेकिन वीर बजरंग बली सब सुख प्रदान कर देते हैं। अच्छा, हनुमान जी कौन? जो भाग्य में है वो तो मिलना ही है, और जो भाग्य में नहीं है वो दे दे, उन्हीं का नाम हनुमान। जो भाग्य में लिखा वो तो मिलना ही है, लेकिन जो भाग्य में नहीं है, अगर तुम हनुमान जी की उपासना करते हो तो आपको वो भी प्राप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हनुमान जी कौन है? शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप सुवन केसरी नंदन श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम। हनुमान जी महाराज वो भी दे सकते जो भाग्य में नहीं है। ऐसा क्यों दे सकते हैं? क्योंकि हनुमान जी कौन है? शंकर सुवन केसरी नंदन और तेज प्रताप। लेकिन हमारे पूज्यपाद जगतगुरु भगवान कहते हैं शंकर स्वयं, क्या? शंकर स्वयं केसरी नंदन और तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर जी ही स्वयं कौन है? हनुमान। अच्छा लो, हनुमान कौन है? शंकर जी। शंकर जी, और शंकर जी का काम क्या है? हमने पढ़ा रामचरितमानस में एक जगह गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, भाभी मेट सकहे त्रिपुरारी। क्या? भाग्य का लिखा हुआ मिटाने का काम शंकर जी का है, और जो नहीं है वो देने का काम शंकर जी हनुमान बने हैं। तो जो हनुमान की उपासना करता है उसे वो तो मिलता ही है जो भाग्य में है, उसे वो भी मिलता है जो भाग्य में नहीं है। इसीलिए गोस्वामी श्री कुलशेखर तुलसीदास जी ने लिखा, और देवता चित्त न धरई क्या अनुमत से। लेकिन एक बात बोले, अब हनुमान जी कृपा कैसे करेंगे? ये भी तो बड़ी बात है कि हमने सब समझ लिया हनुमान जी कृपा से सब कुछ हो सकता है, लेकिन हनुमान जी कृपा कैसे करेंगे? क्या उपाय है? राग से राम का मिलना जरूरी नहीं। राग से राम का मिलना जरूरी नहीं है। वैराग्य से देर लग सकती है,
राग से राम का मिलना जरूरी नहीं है, वैराग से देर लग सकती है, लेकिन अगर अनुराग जाग गया तो राम जी को मिलना ही पड़ेगा। रामायण में इसका वर्णन आया, राम ही केवल, राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल, गाइए गाइए, जान लेवा जो जान निहारा, राम जी को केवल प्रेम प्रिय है। अच्छा, तो राम जी चाहते क्या? देखो, बुरा न मानना, हम लोग कुछ और चाहते, राम जी कुछ और चाहते। हम लोग राम जी को फल चढ़ा करके समझ लेते पूजा हो गई। अरे ठटरी के बरे, राम जी तुम्हारे फल के भूखे होते। अरे उन्होंने तो तुम्हें भी फल दिया, तुम्हें भी कर्म का फल दिया, और तुम उन्हें सेव चढ़ा करके कहते हमने तो पूजा कर ली। पूजा का मतलब फल चढ़ाना नहीं है, पूजा का मतलब तो यह है अपने मन को परमात्मा के चरणों में चढ़ा देना चाहिए। सर्वोत्तम वस्तु दुनिया की, संसार की, परमात्मा के चरणों में चढ़ाने की सर्वोत्तम वस्तु का नाम है अपना मन। और हम लोग सबको चढ़ा देते, मन नहीं चढ़ाते। हम लोग क्या कहते? तन मन धन जो कुछ है, मंदिर में गाते हैं, तन मन धन जो कुछ है, स्वामी सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। और आरती तो देखो, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन जैसे ही मंदिर से बाहर निकलते, गाड़ी कहाँ गई मेरी, चाबी गुम गई मेरी। बताओ, 2 मिनट पहले कह रहे थे सब कुछ है मेरा। कितने दोगले आदमी हैं हम लोग, कितने दो मुहा आदमी हैं। मंदिर में कहते प्रभु सब कुछ तेरा, बाहर आके कहते ये मकान है मेरा, ये लुगाई है मेरी। बताइए, ये पत्नी है मेरी। बताओ, अंदर कह रहे थे सब परमात्मा का, बाहर कह रहा है ये मेरा। अब बताओ, भगवान कंफ्यूजन में नहीं होंगे तो क्या होंगे? और आजकल के गुजरात में रहने वाले ऊंचे हैं, पूछो कैसे? आजकल के लोग ये वाली